नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर हलचलें तेज हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। सभी विपक्षी पार्टियां 2024 के सियासी रण में अपनी अपनी ताल ठोकने लगी है। लेकिन सवाल यही, आखिर 24 के रण में टीम मोदी को क्या इंडिया गठबंधन हरा पाएगा? वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वो और उनके सहयोगी मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मात देंगे। लेकिन सवाल यही, क्या यूपी में नामुमकिन से दिखने वाले काम को अखिलेश आखिर पूरा कैसे करेंगे? और अखिलेश आखिर इस तरह का बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं? कैसे उत्तर प्रदेश तय करेगा 2024 में दिल्ली के सिंहासन का वारिस? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट 80 का संग्राम। अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान, यूपी में बीजेपी का होगा काम तमाम। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी। 2024 के लिए इंडिया की तैयारी, यूपी की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी? तैयार हो गया 24 का सियासी रण, यूपी से तय होगा दिल्ली का सिंहासन। अकेले मोदी सब पर भारी, क्या है इंडिया की तैयारी? – 2023 के विधानसभा चुनावों के पूरा होते ही अब लोकसभा के रण की तैयारी हो चुकी है। राज्यों में मुकाबला भले ही बीजेपी बनाम कांग्रेस का रहा हो, लेकिन संसद के लिए गठबंधन की लड़ाई अहम हो जाती है। दिल्ली की फाइट के लिए एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस ने कमर कस ली और दिल्ली की गद्दी का रास्ता निकालने वाली यूपी की 80 सीटों के लिए दोनों टीम का फोकस फिक्स होता नजर आ रहा है। यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की वो सियासी रण है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सूरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि लाल किले तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से होकर ही गुजरता है। यूपी जिस ओर मुरझाए, सत्ता उसी की झोली में गिर जाए। यूपी जिस पर मोहर लगा ले, उसकी सरकार बन जाए, और यूपी जिसे बुला ले वो प्रधानमंत्री बन जाए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। भले ही अभी लोकसभा के चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनावी हुंकार भरना शुरू कर दिया। सीधा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को यूपी की सभी 80 सीटों पर हराएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी यूपी हारेगी तभी वो देश से हटेगी, और अगर देश से बीजेपी हटेगी तभी देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपी में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा से नहीं, बल्कि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में है। यानी इस बार यूपी में बीजेपी के लिए चुनौती कड़ी।
माना जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी अपने चुनावी फॉर्मूले के तहत ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जैसा कि वो पहले पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी थी। हार्डकोर हिंदुत्व और मोदी और योगी के चेहरे के बदौलत ही बीजेपी ने साल 2019 में साल 2014 वाला करिश्मा दोहराया था। लेकिन इस बार अगर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर गौर करें तो बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें, मायावती की बीएसपी को 10 सीटें, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी। यानी बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि 2014 के मुकाबले बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे। बीजेपी को यहां भी अपना गढ़ बचाना होगा। अखिलेश यादव अगर भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीट पर हराने की बात कहते हैं तो इसको सिर्फ दिन का सपना कहा जा सकता है। ये अखिलेश यादव का मिस कैलकुलेशन है और ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं जो उन्होंने 2022 के असेंबली इलेक्शन में किया था। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समस्त विपक्षी दलों का एक होना जरूरी है और यह संभव नहीं है। मायावती की बसपा किसी के साथ नहीं जा रही है। जब तक बसपा अपोजिशन के साथ नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पे नहीं हरा सकते। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि यूपी में बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक 80 सीटें। पिछले चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में एनडीए में बीजेपी और अपना दल एस एक साथ मिलकर लड़े थे और एनडीए का 51.19% वोट शेयर रहा था, जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98% और अपना दल एस को 1.21% वोट शेयर मिला। वहीं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन को 39.23% वोट शेयर मिला था, जिसमें बसपा को 19.43%, सपा को 18.11% और अपना दल एस को 1.21% वोट शेयर मिला था और रालोद को 1.69% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 6.36% वोट शेयर मिला था। अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार वो बीजेपी को सूबे से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई सहमति नहीं बनी। वहीं यूपी में सभी विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर रालोद, सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। वहीं समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में बड़े भाई के तर्ज पर देख रही है। ऐसे में सीट को लेकर जब तक सहमति नहीं बनती, तब तक बीजेपी को हराने का सपना ही नजर आ रहा है। जहां तक अखिलेश का उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने का प्रश्न है, ये बात कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी न तो त्रिशंकु विधानसभा दिखाई पड़ रही है, न ही कोई अभी ऐसा भविष्य दिखाई पड़ रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मतों में विभाजन हुआ हो। यहाँ पर जाति आधार पर जो बिसात बिछाई जाती थी वो 2014 से कमजोर होने लगी है और 2017 के बाद के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उन पर ये दिखाई पड़ा कि जातीय गणित का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसको कि कभी किसी समय में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश को किंग मेकर इसलिए भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि अभी तक के परिणामों में भाजपा जो है वो बहुत अच्छे बहुमत के साथ यहाँ पर आ रही है और ऐसा भी नहीं लगता है कि जो राजनीति है वो इतना बड़ा करवट लेगी अभी तक के घटनाक्रम के हिसाब से। बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी यूपी में लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति पर काम करती दिख रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि अब वो यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में तय किया गया है कि जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की ये पदयात्रा सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी के मंदिर से दर्शन पूजन के साथ शुरू होगी, जो सीतापुर के नैमिषारण्य धाम पर समाप्त होगी।
यूपी के हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरीके से पदयात्रा निकालेंगे और रास्ते में आने वाले हिंदू धर्म स्थलों पर पार्टी के नेता दर्शन पूजन करेंगे। खबरों के मुताबिक ये यात्रा गांवों और शहरों को जोड़ेगी। कांग्रेस की कोशिश हर घर तक पहुंचने की होगी। कांग्रेस की ये यात्रा मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए सीतापुर के नैमिषारण्य में समाप्त होगी। वहीं बीजेपी ने भी अपने 2024 के मिशन को धार देना शुरू कर दिया। बीजेपी यूपी में बड़ी जीत का सपना देख रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और बीजेपी उसे आने वाले लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश तो करेगी ही, साथ ही साथ चेहरे और हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ते हुए साल 2019 और साल 2022 में मिली जीत को दोहराने की कोशिश भी करेगी। और अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से अकेले दो हाथ करना फिलहाल यूपी में अकेले किसी सियासी पार्टी के बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसकी काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता है। अखिलेश भी जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते, इसलिए वो ऐलान कर चुके हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। मगर सत्ता में आने की संभावना को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने सहयोगियों को एकजुट करें। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का लक्ष्य साफ है, लेकिन अब महागठबंधन की यात्रा को लेकर पटकथा लिखने की बारी है और इसकी तैयारी दिल्ली में शुरू भी हो गई है। आने वाली 19 दिसंबर को दिल्ली में महागठबंधन में शामिल सभी बड़े नेताओं की बैठक होने वाली है और इसी बैठक में कई फैसले भी लिए जाने हैं और इन्हीं फैसलों के तहत महागठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियां शुरू करेंगे। 19 दिसंबर की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात होगी। 2024 के लिए कॉमन एजेंडा तैयार किया जाएगा। देश भर में संयुक्त रैलियों पर भी प्लान बनेगा। सपा, टीएमसी और जेडीयू से बात शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का मुद्दा टाल दिया था। वहीं अगर इंडिया और एनडीए गठबंधन की ताकत की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की 6 राज्यों में सरकार है, वहीं एनडीए गठबंधन की 16 राज्यों में सरकार है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन में 38 पार्टियां। अगर कुल सांसद की बात करें तो इंडिया गठबंधन के 139 सांसद हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन के 332 सांसद। अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश पर प्रभाव डालेगा भी तो हम पहले देख चुके हैं कि जो यहाँ पर गठबंधन बने थे सपा और बसपा के और सपा और कांग्रेस के, उसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए अगर इस समय हम ऐसे किसी गठबंधन का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई प्रभाव माने भी तो अतीत के परिणामों की पुनरावृत्ति ही दिखाई पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि अभी उत्तर प्रदेश में प्रतिपक्ष की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है और इंडिया गठबंधन की भी ऐसी कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ रही है जिसके कारण कि ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है गठबंधन के माध्यम से तो कोई गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष मोदी की नीतियों और फैसलों से परेशान है। मोदी सरकार को हटाने के लिए हर दल पूरी शिद्दत से कोशिश में जुटा है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि खुद को सर्वे सर्वा समझने वाली हर पार्टी किसी भी तरह से झुकने या कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं और हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा भी इस गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। ताजा हालातों को देखें तो इंडिया गठबंधन के बिखरने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसके पीछे विपक्षी एकता का इतिहास भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2019 के आम चुनावों के पहले ऐसी कोशिशें हुई थी पर यह संभव नहीं हो सका था। वहीं गठबंधन बनते वक्त कांग्रेस ने कुर्बानी के जो संकेत दिए थे अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटास दिल्ली और पंजाब में मुश्किल खड़ी कर रही है। साथ ही ममता बनर्जी से भी कांग्रेस की पटरी सही नहीं बैठती। ममता बनर्जी की नाराजगी के बावजूद जाति जनगणना को मुद्दा बनाने और मुंबई में अपने सहयोगियों से बिना बात किए राहुल गांधी का इंडिया के मंच से अडानी का विरोध करने जैसे मुद्दों पर ममता पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। साथ ही बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के करीबी ने नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर जमीन खोने का डर पैदा कर दिया। अलग अलग पार्टी के नेता तो अपनी अपनी जीत के दावे करेंगे ही, मगर इतना तो तय है कि यूपी की 80 सीटें 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों की लकीर खींचेंगी। ये 80 सीटें जिनकी झोली में गिरेंगी, दिल्ली की सत्ता पर उसी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी।
लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।